हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज मैं क्लास 11 का ग्रामर पार्ट को लेकर आया हूं, जो टेंस पार्ट में से है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? आई डैश हाउ टू स्विम। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। डच नॉट नो, आई के साथ डच यूज होता है? नहीं होता है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। आई के साथ डच यूज नहीं होता है। ऑप्शन 2 पर जाइए। डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। हाँ, आई के साथ डू का यूज होता है, इसलिए ये हो सकता है। देखते हैं। 3 पर जाइए। नॉट नोइंग। क्या लिखा हुआ है? नॉट नोइंग। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, जैसे नो हो गया, KNOW, स्मेल हो गया, और वैसे भी यहाँ आई के साथ एम यूज होगा। यहाँ नॉट नोइंग दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 4 पर जाइए। डिड नॉट नो। डिड दिया हुआ है, मतलब ये पास्ट का सेंस दे रहा है, सिंपल पास्ट टेंस में नहीं जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा? 2, ऑप्शन 2, आई डू नॉट नो। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई डू नॉट नो मतलब मैं नहीं जानता। हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है। हाउ टू स्विम। ओके, तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 2 पर चलिए। क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। आई डैश सिंस मॉर्निंग। ओके, आई डैश सिंस मॉर्निंग। रीडिंग होगा, आई के साथ रीडिंग नहीं होगा। ठीक है। आई एम रीडिंग हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पर सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है, क्योंकि सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है। ओके, तो क्या होगा इसका सही आंसर? आई के साथ हैव लगेगा, बीन लगेगा, प्लस वर्ब 1 प्लस ING, इसलिए इसका सही आंसर होगा आई हैव बीन रीडिंग। ओके, मतलब जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ओके, और ये पास्ट है। ठीक है। पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ, प्रेजेंट तक चलकर आया और अभी भी चल रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, इसलिए आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट तक आया और अभी भी चल रहा है। मान लीजिए आप 10 बजा है, अब 10 बजा है, आप 6 बजे से पढ़ रहे हैं, मतलब 6 बजे से आप पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, इसलिए आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं। 3 पर चलिए। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कोलंबस डैश अमेरिका। ठीक है, तो डिस्कवरिंग होगा, ING फॉर्म में दे दिया हुआ है, सब्जेक्ट के साथ ING फॉर्म लगेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। हैव बीन डिस्कवरिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ओके, डिस्कवर्ड ये हो सकता है, डिस्कवर ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सही होगा डिस्कवर्ड। मतलब कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में सेंस दे रहा है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ओके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। इट डैश सिंस मॉर्निंग। लिखा हुआ है सिंस मॉर्निंग, तो किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है। ओके, वॉच रेनिंग ये नहीं होगा, वॉच रेनिंग नहीं होगा, ये पास्ट का सेंस दे रहा है। इज रेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। हैज बीन रेनिंग ये होगा। आर रेनिंग नहीं होगा।
ठीक है। ईट के साथ ईच यूज होगा क्योंकि यह सिंगुलर है, आर तो यूज नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा हैज बीन रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है। ओके, देखिएगा, पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ, प्रेजेंट तक चल कर आया और अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। ओके, प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं 5 पर। चलिए, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। सुप्रिया डैश फॉर ओवर एन आवर। क्या लिखा हुआ है? फॉर ओवर एन आवर। इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, फॉर ओवर एन आवर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। हैज बीन प्लेइंग, ऑप्शन 2 हो सकता है। हैज प्लेड मतलब परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होगा, ये प्ले सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा हैज बीन प्लेइंग। मतलब सुप्रिया हैज बीन प्लेइंग फॉर ओवर एन आवर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है, मतलब सुप्रिया 1 घंटे से ज्यादा समय से खेल रही है। ओके, सुप्रिया हैज बीन प्लेइंग फॉर ओवर एन आवर, 1 घंटे से ज्यादा समय से खेल रही है, मतलब अभी भी खेल रही है। पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट तक आया और अभी भी चल रहा है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पर आ जाइए। 6 पर आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। द अर्थ डैश राउंड द सन। ओके, राउंड द सन। इच मूविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। मूव्स ए हो सकता है। हैज बीन मूविंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, हैज मूव्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, जैसे वाटर 100 डिग्री सी पर बॉयल्स होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। 7 पर आ जाइए। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दिल्ली डैश ऑन द बैंक ऑफ यमुना। दिल्ली डैश ऑन द बैंक ऑफ यमुना। इज स्टैंडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, नहीं जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हैज बीन स्टैंडिंग, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है हैज बीन स्टैंडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, स्टैंड्स हो सकता है। हैज स्टूड नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली, क्योंकि यह परमानेंट एक्शन है, परमानेंट है। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यमुना जो रिवर है उसके किनारे पर दिल्ली है, सिचुएटेड है। ठीक है, दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 3, स्टैंड्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। द सन डैश इन द वेस्ट। क्या लिखा हुआ है? द सन डैश इन द वेस्ट, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब जो सन है वो वेस्ट में क्या होता है? अस्त होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाते हैं, इसलिए द सन सेट नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर का सेंस दे रहा है। ओके, तो ऑप्शन ये कैंसिल हो जाएगा। सेट्स, हाँ ये हो सकता है। राइज ये नहीं होगा, ठीक है। सीटिंग ये नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
2। ओके, सेट्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। आई डैश लेटर व्हेन द बेल रैंग। ठीक है, तो बता देता हूं, टू एक्सप्रेस एक्शन गोइंग ऑन एट द सेम टाइम व्हेन अनदर एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब जैसे आई डैश लेटर व्हेन द बेल रैंग, मतलब मैं ना पढ़ रहा था, ठीक है, तभी क्या हुआ, बेल बजा। मतलब टू एक्सप्रेस एक्शन गोइंग ऑन, कोई काम चल रहा है, ऑन एट द सेम टाइम व्हेन अनदर एक्शन टेक्स प्लेस, उसी समय कोई दूसरा काम एक्शन होता है। तो इसमें जो फॉर्मर एक्शन होता है, जो पहला काम होता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो इसका पहला काम क्या है, आई वॉच राइटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। आई वॉच राइटिंग, मैं पत्र लिख रहा था। आई वॉच राइटिंग लेटर व्हेन द बेल रैंग। सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में जाएगा या पास्ट इंडिफिनाइट में जाएगा। ओके, तो दूसरा एक्शन कौन सा है, द बेल रैंग, तभी बेल बजा। ठीक है, मतलब आई वॉच राइटिंग लेटर व्हेन द बेल रैंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब आई वॉच राइटिंग लेटर व्हेन द बेल रैंग। ओके, तो इसका सही आंसर होगा वॉच राइटिंग। आगे बढ़ते हैं 10 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, सी डैश टू टेम्पल एवरी डे। ओके, इज गोइंग, ऑप्शन ए में इज गोइंग दिया हुआ है। इज गोइंग होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, नहीं जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। गोज, ये जा सकता है क्योंकि डेली रूटीन है। क्या है, डेली रूटीन है। सी गोज टू टेम्पल एवरी डे, मतलब वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। मतलब ये डेली एक्शन है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जो डेली एक्शन होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होता है। इसलिए सी सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इसलिए सी के साथ क्या लगेगा, वर्ब प्लस एस या ईएस। तो गोज इसका सही आंसर हो जाएगा, सी गोज टू टेम्पल एवरी डे। तो आगे बढ़ते हैं 11 पर चलिए। क्या लिखा हुआ है, द थीप डैश रेड हैंडेड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ दिया हुआ है रेड हैंडेड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वॉच कट हो जाएगा। ठीक है, वॉच कट, कैच नहीं होगा, कट V2 ये भी नहीं होगा, वॉच कट हो जाएगा। इज कैचिंग नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो नहीं जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वॉच कट। द थीप वॉच कट रेड हैंडेड, मतलब चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया था। ओके, द थीप वॉच कट रेड हैंडेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।